दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 84 जो कि बात करता है क्लेम और ऑब्जेक्शन के बारे में, दावे और आपत्ति के बारे में। हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी 82 के बारे में कि प्रोक्लामेशन कैसे होता है। फिर 83 में हमने प्रोक्लामेशन पे नहीं आता तो उसकी जो संपत्ति थी वो अटैच कर दी थी। यदि अब संपत्ति उसकी अटैच कर दी जाए तब उसको अगर आपत्ति है उस अटैचमेंट से, तब हम इस सेक्शन का यूज़ वो कर सकता है। सेक्शन 84 के तहत वो क्लेम और ऑब्जेक्शन कर सकता है। क्या है, कौन करता है? उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न इंटरेस्टेड पर्सन, हितबद्ध व्यक्ति वो कर सकता है क्या? क्लेम और ऑब्जेक्शन कर सकता है। कब कर सकता है? जिस तारीख से उसको अटैचमेंट की गई, उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया गया, अटैच किया गया, उस दिन से 6 महीने के भीतर भीतर, विद इन 6 मंथ के भीतर भीतर उसका क्या किया जा सकता है, क्लेम और ऑब्जेक्शन वो कर सकता है। फिर क्या करेगी? फिर कोर्ट करेगी इंक्वायरी। जैसे ही उसने क्लेम और ऑब्जेक्शन किया तो कोर्ट यह चेक करने के लिए इंक्वायरी करेगी कि जो ऑब्जेक्शन और क्लेम लिया विद इन लीगली 6 मंथ के भीतर भीतर किया है, जो ऑब्जेक्शन लिया गया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इंक्वायरी करने के बाद क्या पता करता है, या तो वह क्लेम और ऑब्जेक्शन को पूर्णतः या भागतः, मतलब या तो पार्टली या होली यस कर सकता है या नो कर सकता है, या तो नामंजूर कर सकता है या तो उसे क्या कर सकता है, मंजूर कर सकता है, या तो रिजेक्ट कर सकता है या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ये वाली बात, यदि अगर उसने एक्सेप्ट कर ली तब ऑब्जेक्शन लेने वाला व्यक्ति अगर मर जाता है, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है विद इन 6 मंथ। मतलब टाइम पीरियड आपका लिमिटेशन कितना है, 6 मंथ ही रहेगा। तो 6 मंथ के भीतर भीतर अगर उसकी डेथ हो गई तो उसका एलआर जो होता है वो उसे क्या कर सकता है, कंटिन्यू रख सकता है उस ऑब्जेक्शन और क्लेम को। ये वाली बात कहाँ लिखी है? यही बात सीपीसी के सेक्शन 11 में दर्शाई गई है। चलिए आगे जो सबसेक्शन 2 जो उसका बात करता है वो बात ये करता है, प्रोवाइजो है अकॉर्डिंग टू 83 का 2 जो आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। यदि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी, प्रोक्लेमेशन पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया और वो अटैचमेंट आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, जहां प्रॉपर्टी है, वे आर सिचुएटेड इन प्रॉपर्टी आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, तब क्या होता है, वेयर मतलब तब ऑब्जेक्शन और क्लेम कहाँ लगाएंगे, फिर उसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में लगाएंगे जो कि डीएम एंडोर्स करता है। ये हम 83 का 2 पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या कहाँ पेश करना है क्लेम ऑब्जेक्शन, वो पेश करना है सीजीएम की कोर्ट में। किसकी कोर्ट में? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वो क्लेम ऑब्जेक्शन क्या करना है, पेश करना है। जैसे ही पेश करते हैं तो सीजीएम कोर्ट क्या करती है, उसे फॉरवर्ड करती है अपने अधीनस्थ न्यायालय में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में। तब कोर्ट क्या करती है, इंक्वायरी करती है उस क्लेम ऑब्जेक्शन का, यस या नो, सेम प्रोसीडिंग ये वाली चलती है जो कि हमने अभी पीछे किया है। अब बात करते हैं, यदि नामंजूर कर दिया, इंक्वायरी हुई, कोर्ट की इंक्वायरी हुई और अगर क्या कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया, तब क्या होगा? तब जो नामंजूर की डेट होगी, ऑर्डर की डेट होगी, उस डेट से उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। और प्रूफ सिद्ध करना है वह वर्ष है 1 वर्ष। 1 वर्ष के भीतर कब करना है, 1 वर्ष के भीतर करना है। और इसी 1 वर्ष में प्रूफ करके उसको सूट भी लगाना है। क्या लगाना है? उसको सूट भी लगाना है। जब सूट लगाने के बाद वह केस अगर हार जाता है तो उस केस की क्या नहीं होती, अपील नहीं होती। उसकी अपील नहीं होती है, सिर्फ ओनली होता है रिवीजन। और वह रिवीजन किसके द्वारा होता है, वो हाई कोर्ट के द्वारा, हाईएस्ट कोर्ट में उसका क्या किया जाता है, रिवीजन किया जाता है। चलिए ये हमारा 84 था। बात करते हैं सेक्शन 85। सेक्शन 85 अटैचमेंट प्रॉपर्टी। अटैचमेंट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो गया है उसकी निर्मुक्ति, रिलीज के बारे में, उसकी सेल, विक्रय के बारे में, उसका रजिस्ट्रेशन वापस करने के बारे में बात करता है। क्या बात करता है, आइए देखिए। सबसे पहला जो वर्ड है वो है रिलीज, निर्मुक्ति। कैसे होगी निर्मुक्ति? जब प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है, ठीक है, तो होगी ऐसे, कोई प्रोक्लामेशन पर्सन है, उद्घोषित व्यक्ति है, आफ्टर प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन के बाद, उद्घोषणा के बाद। सेक्शन 82 का फर्स्ट हम पढ़ के आ चुके हैं। उसमें लिखता है कि आप 30 दिन के भीतर भीतर, प्रोक्लेमेशन की दिनांक से 30 दिन के भीतर भीतर आपको क्या होना है, अपीयर होना है, हाजिर होना है। तो वही प्रोवाइजो में यहाँ लिखा है कि आपको क्या होना है, आफ्टर प्रोक्लेमेशन 82 का कंप्लायंस करना है, अपीयर होना है विद इन 30 डेज। तब बात क्या होती है, तब अटैचमेंट आपको क्या हो सकता है, रिलीज कोर्ट कर सकती है। देन सेल के बारे में अगर बात करें कि सेल कैसे होगी, यदि 30 दिन के भीतर भीतर 82 का कंप्लायंस आप नहीं करते, विद इन 30 डे आप क्या नहीं आते, प्रेजेंट नहीं होते कोर्ट के सामने, तब स्टेट गवर्नमेंट के काय में रहेगी, बयान करेगी
व्यन में रहेगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, डिस्पोज में रहेगी, उसके अध्ययन रहेगी। अब उसका जैसे भी उसको, जैसे कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको लीज पे देके उसका व्यन कर सकती है ना, मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी अभी, बट नॉट सेल, डिस्पोज रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट उसका यूज करेगी, खर्चा निकाल सकती है, लेकिन सेल नहीं करेगी अभी। क्यों नहीं करेगी, रीजन ये है, कंडीशन ये है, सेल करने के लिए क्या चाहिए, 84 का कंप्लायंस चाहिए, जो कि विद इन 6 मंथ उसका क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, और आपत्ति और ऑब्जेक्शन लगाने का उसके पास क्या देना चाहिए, समय देना चाहिए, मतलब पूरा सेक्शन 84 का कंप्लायंस लेना चाहिए सेल करने के लिए। दूसरा बात करते हैं, यदि प्रॉपर्टी पेरिसेबल नेचर की है तब क्या होगा, तब सेल करना नेसेसरी हो जाएगा। पेरिसेबल मतलब विनश्वर प्रकृति की है, जल्दी नष्ट होने वाली है, तब इस कंडीशन में सेल क्या हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, सेल करना आवश्यक और क्यों हो सकता है, सेल करना आवश्यक हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी है अगर उसको सेल कर दिया जाए तो जो उसका ओनर है या कोई इंटरेस्टेड पर्सन है उसके लिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट की तरह वो काम करेगी, मतलब सेल इज बेनिफिट फॉर ओनर। चलिए, तीसरा जो इसमें बात करता है सबसेक्शन, ये बात करता है रिस्टोरेशन के बारे में, कि प्रॉपर्टी को वापस कैसे करेंगे, अगर अटैचमेंट कर दिया गया है, सेल भी कर दिया गया है, तब वापसी की क्या प्रोसीजर होगी। वापसी की प्रोसीजर कुछ ऐसी होगी, अटैचमेंट की डेट से आपको विद इन 2 वर्ष, जबकि 84 में हम पढ़ के आ सकते हैं कि 6 महीने में आपको आपत्ति ऑब्जेक्शन लगाना है। यदि आप आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं लगाते या लगा भी दिया, अगर टाइम भी निकल गया, अगर सेल हो गई प्रॉपर्टी, तब की कंडीशन के बारे में क्या वापस कैसे करेंगे, तो अटैचमेंट की दिनांक से 2 वर्ष के भीतर भीतर आपको क्या करना है, प्रेजेंट होना है। अब कंडीशन लगाई है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, आप पे रहेगा। अब आप 2 साल तक क्या कर रहे थे, कहाँ थे, क्यों आपको पता नहीं चला, कैसे क्या हुआ, ये सब कंडीशन इसमें क्या करेगा, वो डिफाइन करेगा कि मैं 2 साल से क्या। अब कंडीशन ये है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, जिसके बारे में प्रोक्लेमेशन जारी किया गया था। बर्डन ऑफ प्रूफ अगर देखा जाए तो एविडेंस में 101 से 114 तक पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें अपीयर होता है, अपीयर होने के बाद लेता है अपना डिफेंस। अब डिफेंस में जो बातें करता है वो देखिए क्या करता है कि वारंट का जब एग्जीक्यूशन हुआ तो वह फरार नहीं हुआ था, उसको वारंट के एग्जीक्यूशन के बारे में नॉलेज नहीं था, इसने बोला मैं एब्सकॉन्ड नहीं हुआ था, मैं फरार नहीं हुआ था, मैं भागा नहीं था। दूसरी की बात करता है कि मैंने अपने आप को छिपाया नहीं, मैं कहीं नहीं छिपाता, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तीसरा बात करता है कि मुझे जो आपने उद्घोषणा जारी की थी, जो उद्घोषणा प्रकाशित पब्लिश की थी, उसका मुझे क्या नहीं था, नॉलेज नहीं था, मतलब या तो नॉलेज नहीं था या तो मुझे वो चीज़ मिली नहीं। अब बात होती है रिस्टोरेशन कब हो सकता है, व्हेन, तो बात होती है कि व्हेन कब होगा, जब प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई। एक तो जनरल रूल ये है कि प्रॉपर्टी अगर सेल नहीं हुई तो आप आ गए हो तो आपकी प्रॉपर्टी हम क्या कर देंगे, आपको वापस कर देंगे अटैचमेंट के बाद। यदि प्रॉपर्टी सेल हो गई तो सेल का खर्चा जितना हुआ है कोर्ट का, आपको वो भी देना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी आधी बची है तो आधी आपको मिल सकती है, अन्यथा आपको खर्चा देना पड़ेगा, और उसका जितना भी बेनिफिट अगर आपको बन रहा है उस हिसाब से कोर्ट क्या करेगा, आपका दे सकती है। मतलब प्रॉपर्टी मिलने की चांस अगर मूवेबल है तो वहाँ चांस कम है, अगर इमूवेबल है तो चांस ज़्यादा रहते हैं। चलिए, ये हमारा सेक्शन था 85। इसी के साथ हम जल्दी मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।